वल्लज़ी अंज़ला मिनस्समाइ माअ, वही है अल्लाह जिसने आसमान से पानी नाजिल फरमाया, लकुम मिन्हु शराब, जिसमें तुम्हारे लिए पीने का सामान भी मौजूद है, व मिन्हु शजरुन फीही तुसीमून, और उसी से सब्जा उगता है और उसी से तुम्हारे मवेशी फिर चरते हैं। यानी ये जो सब्जा उगता है ये आसमान से बारिश नाजिल होती है, और वो पूरा वाटर साइकिल हम पिछली दफा सूरह अल हिज्र में पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला समुद्र के पानी को वेपोरेट करता है, वही पानी जो है ग्लेशियर्स की फॉर्म में स्टोर होता है पहाड़ों के ऊपर, सूरज से ही वो वेपोरेशन होती है, फिर सूरज की रोशनी से ही वो ग्लेशियर पिघलते हैं और वहां से दरिया चलना शुरू होते हैं, जमीन के ऊपर भी और जमीन के सोतों में नीचे भी। तो फिर अल्लाह ताला बारिश के जरिए भी पानी बरसाता है और उसी से चारा निकलता है, चारे को जानवर खाते हैं, हम जानवरों को खाते हैं, हमारी खेतियां भी जो है वो सब की सब उसी पानी की वजह से उगती हैं। तो सिर्फ वाटर साइकिल अगर डिस्टर्ब हो जाए, अगर ये पानी इवेपोरेट होना छोड़ दे तो हम प्यासे मर जाएंगे। अंदर जमीन में भी पानी खुश्क हो जाएगा, आसमान से बारिश नहीं बरसेगी, ग्लेशियर तक भी नहीं पानी पहुंच सकता। अल्लाह ताला के लिए इस मखलूक को तबाह करना कोई मसला है? युंबितु लकुम बिहिज ज़र, और वो उगाता है तुम्हारे लिए खेतियां इसी पानी के जरिए से, वज़ैतून, और जैतून को भी। अब जैतून बड़ी मुबारक चीज है, इसका तेल भी इस्तेमाल होता है, इसका फल खाया भी जाता है। वन्नखील, और खजूर, वल अअनाब, और अंगूर, व मिन कुल्लि थमरात, और हर किस्म के फल इसी जमीन से इस पानी के जरिए उगते। इंसान हैरान हो जाता है। सूरतुल नाम में अल्लाह ताला फरमाता है कि इन फलों के ऊपर, इनके पकने के ऊपर गौर करो, एक ही पानी है जिससे तुम सैराब करते हो, साथ साथ दरख्त लगे हुए हो। ये कभी नहीं होगा कि आम की गुठली आपने बोई है तो उसमें से अनार का दरख्त निकला, नहीं, उसमें से इतने ओबीडियंट है ये दरख्त, जो बीज आप बोएंगे उसमें से वही चीज, इतनी ओबीडियंस। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जैतून, खजूर, अंगूर, फिर सूरह काफ में आता है खजूरों को तुम देखो किस तरह तह बतह लगी हुई होती है। आप कभी खजूर के गुच्छे को उतार के देखें, यानी अगर वो गुच्छे में से एक खजूर अलग कर दी जाए तो दोबारा उस जगह पे लगा नहीं सकता इंसान, उतनी परफेक्शन के साथ, और कितनी बुलंदी पे जाके लगी हुई होती है, फिर उसके अंदर क्या मिठास डाली है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़ी व रज़ा नफ्सी व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही, इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। बेशक इन तमाम कुदरत की निशानियों में हिदायत है, इनमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो तफक्कुर करते हैं। अक्ल ना होवे तो मौजे ही मौजा, अक्ल होवे तो सोचे ही सोचा। अगर कोई शख्स अपना इंटेलेक्ट और अक्ल इस्तेमाल कर ले तो फिर उसके लिए बड़ी सोच है कि ये सारी चीजें अगर बनी है किसी मकसद के तहत। मैं अक्सर कहता हूं कि भैंस दूध देने के लिए अल्लाह ने बनाई है ना, जब भैंस दूध देना बंद कर देना और डॉक्टर इसको लाइलाज कर दे तो सीधी मझ जी है ना वो कमेले पहुंचती है, अगले दाड़े तक गोश्त आ जाता है। भैंस भी अपना फंक्शन ना सही परफॉर्म करे तो ज़िबा खाने चली जाती है, अगले दिन उसका गोश्त जो है वो कोड़ी दामों मार्केट में बिक रहा हो, हालांकि भैंस की तो बड़ी कीमत होती है। तो इंसान को भी अल्लाह ताला ने किसी मकसद के लिए, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, इंसान क्या तूने ये गुमान किया हमने तुझे वैसे ही फजूल पैदा कर दिया है, व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और तुझे मर के हमारे पास नहीं। भाइयों, जिसने हमें हमारी मर्जी के बगैर पैदा किया है वो हमारे साथ कुछ भी करने पर कादिर है अगर हमने उसकी ताबे फरमानी ना की तो। उसी की पनाह लेनी है और उसी की तरफ बुलाना, उसी के सामने सर तस्लीम खम करना है। लेकिन ये इसके अंदर निशानियां उसी के लिए जो अपनी अकल को इस्तेमाल करेगा। वसख्खर लकुमुल लैल वन नहार, उसी ने मुसख्खर कर दिया है रात और दिन को तुम्हारे लिए। कैसा काम में लगाया है, दिन के वक्त हम अपने मामलात को चलाते हैं, रात के वक्त आराम करते हैं। इंसान कितना मुफलिस और लाचार है कि हमें 24 घंटे के अंदर एक दफा जरूर नींद पूरी करनी होती है। कभी इसके ऊपर गौर तो करें, हमने कभी गौर नहीं किया। हमारी मशीनरी फेल हो जाए अगर हम 24 घंटे के अंदर एक दफा नींद पूरी ना करें। ज्यादा 48 घंटे जाग लेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं जाग सकते। यानी नींद लिए बगैर हम आगे परफॉर्म कर ही नहीं सकते, इतने लाचार हैं।
اب آپ کو آیت الکرسی سمجھ آئے گی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ تعالیٰ کو نہ کبھی نیند آتی ہے اور نہ کبھی اونگ آتی ہے. اب یہ بات تو بڑی نارمل سی ہے لیکن اس کے اوپر غور کریں, ایک سمندر پنہا ہے اس بات کے اندر کہ انسان جو اتنا بڑا متکبر بن جاتا ہے اور سمجھتا ہے پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں, وہ 24 گھنٹے کے اندر ایک دفعہ نیند نہ پوری کرے تو اس کی مشینری کام ہی نہیں کر سکتی. اور وہ اللہ ہے بلینز اینڈ ٹریلینز آف ایئر سے اس نے پوری کائنات کو چلا رہا ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. وہ محتاج ہی نہیں چیز.